चलो देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं। इस संख्या पद्धति का है पेज नंबर कितना है? N1। समझ गया? पेज नंबर कितना है? N1। N से है नंबर सिस्टम और 1 नंबर सिस्टम का पहला पेज है ये। ठीक है, किताब में देख सकते हो, भारतीय भवन का वास्तविक संख्याएं। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। इसमें पहले जो किताब में जो लिखा है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद अपना मन से परिभाषा बना करके पढ़ेंगे और समझने में दिक्कत हो तो। सबसे पहले जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? परिमेय संख्या। पूरा परिभाषा हम नहीं लिखेंगे, बस तुमको पढ़ा देते हैं, ध्यान रखना। परिमेय संख्या कहते हैं किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके या जो P/Q के रूप में लिखा हो पहले से ही। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके या जो P/Q के रूप में पहले से ही लिखा हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक यानी पूरा संख्या, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, और Q 0 नहीं होना चाहिए। समझ गया? जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। परिमेय संख्या समझ गया? अब इसको थोड़ा अपने मन से समझाते हैं, तुम समझ जाएगा। अंश और हर जानता है ना? जैसे 2/5 लिखा है तो ये ऊपरका को कहते हैं अंश और निचका को कहते हैं हर। तब इसी को हम सिंपल रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखा हो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखा हो। ठीक है, 6 नहीं, कुछ भी ले सकता है तुमको, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी संख्या जो किस रूप में लिखा हो? अंश बटे हर के रूप में लिखा हो। अंश बटे हर के रूप में लिखा है। जहाँ अंश और हर, जहाँ ऊपर का और नीचे का, यानी अंश और हर दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक यानी पूरा अंक हो। जैसे पूर्णांक है ना, 7 है तो पूरा 7 है, 9 है तो पूरा 9 है। समझ गया? ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ अंश और हर दोनों पूर्णांक है और हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 7 बटा में कुछ भी रहेगा लेकिन 0 ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गया? तो परिमेय संख्या समझ गया किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा हो, जहाँ अंश और हर दोनों पूर्णांक हो एवं हर 0 नहीं हो, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे देखो, ये परिमेय संख्या है 8/15, यहो परिमेय संख्या है। समझ गया? 7/6 यहो परिमेय संख्या है। -6/3 यहो परिमेय संख्या है। -3/-8 ये सब पूर्णांक है। पूर्णांक पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो 9th का देखना पड़ेगा मैथ, तब समझ में आएगा। ये देखो परिमेय संख्या है। 10 नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, तो 8 भी ले सकता है। कहला कि इसको उड़ाएगा तो बटा में 1 अंक है, दशमलव के बाद तो 0 पड़ जाएगा। 25/80 ये परिमेय संख्या है। समझ गया? 1/2 यहो परिमेय संख्या है। √3/5 ये परिमेय संख्या है। पढ़े के दिन तब 12 गो से 12 गो खाली घूमे छी जगह पर, पढ़े लिखे। ये पूर्णांक हेबे न करी तो परिमेय संख्या कहाँ से होते? ये परिमेय संख्या नहीं है। 1/√2 ये परिमेय संख्या न है। हाँ, ये परिमेय संख्या है। कहला कि 1/√4 के लिख सके 2, ये है परिमेय संख्या। ये न है। जहाँ अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमको नौमा का जो संख्या पत्ती पढ़ाए हैं वो देख लेना, ये सब समझ में आ जाएगा। परिमेय संख्या समझ गया?
हैं। चलो बोर्ड पर लिख दिए हैं। परिमेय संख्या ये किताब वाला भाषा है और ये अपना मन से बनाया हुआ है। समझ गए कि परिमेय संख्या को देखो, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p एवं q दोनों पूर्णांक हो एवं q बराबर नहीं हो 0, यानी नीच का 0 नहीं हो, 0 को छोड़ के कुछ भी रहे। साधारण भाषा में इसको हम लिखे हैं ऐसी संख्या, ये आसान है ऐसी, लेकिन लिखना यही है परीक्षा में चाहे किताब में, यही स्टैंडर्ड भाषा है। ये समझने के लिए है, काम इनसे करना है और ये समझने के लिए, समझ गए। ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो, ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में, देखो ये अंश बटे हर के रूप में है ये सब, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, यानी ऐसी संख्या जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। जैसे ये 8 अंश बटे हर के रूप में लिखा नहीं है, लेकिन इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि कोई भी पूर्णांक है उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं बटा 1, कोई फ़र्क उनसे नहीं पड़ता है। तो 8 है लेकिन इसको हम 8/1 लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, नहीं लिखा रहे तो लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ अंश एवं हर दोनों पूर्णांक हो, यानी पूरा अंक हो। ये सभी पूरा अंक है, समझ गया। एवं हर 0 नहीं हो, और हर में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ही 7/0, ये 0 आ गया हर में, तो ये ऐसा नहीं रहना चाहिए, समझ गया। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जैसे मैं तुमको दे दी है 2/5, 7/9, 8/15, -7/5, -6/-5, 15/17, -6/11, 8, 5 इत्यादि। इस प्रकार से और भी तुमको उदाहरण किताब में मिल जाएगा, तो समझ जाएगा। चाहे कोई भी उदाहरण देगा तो समझ जाना, ठीक है। इसको कॉपी में उतार लो और याद कर लेना, समझ गया होगा। बाप रे, चलो हम परिमेय संख्या पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय संख्या। इसका ठीक उल्टा है, परिमेय संख्या का उल्टा अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक एवं q बराबर नहीं है 0। समझ गया। इसको हम सिंपल सी भाषा में कहेंगे तो ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे 8/9 ऐसन रूप में न लिखल जा सके, ओकरा कहै छै अपरिमेय संख्या, जहाँ अंश एवं हर दोनों पूर्णांक हो एवं q बराबर 0 नहीं हो। समझ गया। इसका परिभाषा लिख देते हैं सिंपल में, समझ जाना, उतार लेना। अपरिमेय संख्या की परिभाषा देखो, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p एवं q पूर्णांक एवं q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं है। इसको साधारण सी भाषा में लिख दिए हैं, ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां अंश एवं हर दोनों पूर्णांक है एवं हर 0 नहीं है। जैसे तुम देख सकते हैं √2, रूट के अंदर में 2 है ना, तो ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या है, कहला कि 2 के लिख सकते हम 2/1, ये परिमेय संख्या हो जाए, लेकिन रूट के अंदर में जो 2 है वो परिमेय संख्या न है, ये बात के ध्यान में रखिए। इसी प्रकार से √3 इहो अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय। थोड़ा जोर से बोलो, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को तो हम लिख सकते हैं 3/1, लेकिन √3 के न लिखल जा सके छै, पहले √3 भी कहती है अपरिमेय संख्या है। ध्यान दे इधर, √5, √7, √8, √7/2 माइनस √5/2, ये सब कथी है? अपरिमेय संख्या। ध्यान रहेगा परीक्षा में। तो इसको उतार लो कॉपी में। चलो देखो, हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों को पढ़ चुके थे। अब क्या है?
वास्तविक संख्या कौन सी है? थोड़ा जोर से बोलो। वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या को साथ लेने पर जो संख्या बनती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इन दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। साधारण भाषा में समझेंगे, जितनी भी संख्या है उन सभी को कौन संख्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। समझ गया? और ऊपर के उदाहरण में, यानी इनसे पहले जो भी पढ़ाए हैं, उस उदाहरण में जितनी भी संख्याएं आया था वो सभी क्या है? वास्तविक संख्या भी है। परिमेय तो है ही, अपरिमेय तो है ही, इसके साथ ही साथ क्या है? ये वास्तविक संख्याएं भी है। जैसे हम लोग उदाहरण में पढ़े थे अभी ऊपर के उदाहरण में, परिमेय और अपरिमेय में 2/5, 7/9, 8/15, -7/15, -6/-5, 15/17, -6/11, 8, 5, √2, √3, √5, √7, √8, √7/2, √5/2, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्या भी है। समझ गया? तो हम लोग पहला पेज में क्या पढ़ चुके हैं? परिमेय संख्याएं पढ़ लिए हैं, देख सकता है ना? वास्तविक संख्यापति भारतीय भवन का किताब है ना? क्लियर दिख रहा है ना? तो परिमेय संख्या हम लोग पढ़ लिए और अपरिमेय संख्याएं भी पढ़ लिए और वास्तविक संख्याएं भी पढ़ लिए। इस प्रकार जो पढ़ते हैं वो पढ़ना ध्यान में भी रखना। समझ गया? ये नहीं कि घर जाके घूमने लगना, खेलने लगना, पढ़ाई छोड़ के बाकी भर दिन समय बर्बाद करने लगा। पढ़ो, पढ़ाई करो और थोड़ा सा जो समय बचे शाम में उसमें टहलो, चाहे घूमो। दिन बर्बाद करके मत शाम में टहलो। समझ गया? कीमती समय से बर्बाद मत करो। समय ही इंसान को बनाता है या बर्बाद करता है, इसलिए समय का उपयोग करो। समय का उपयोग करोगे तो बन जाओगे, समय का उपयोग नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। समझ गया? समझ गया? सबको विरासत में कुछ नहीं मिलता है कि बैठ कर के खाता रहे, इसलिए अपने काम पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। इधर उधर के कोई उलझन में, कोई बात विचार में न एगो बोली सुनना है, न तीन को कहना है, न तीन को सुनना है, न एगो कहना है। सब चीज़ से ध्यान हटा करके अपना ध्यान पूरा पढ़ाई पर लिखा दो। समझे? कोई गाली भी दे, कुछ भी दे, मत ध्यान दो अभी उस पर, अपने काम पर ध्यान दो।